अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान महमूद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पंजाब शाहपुर सदर से और जानवरों के लिए वीए हूं। आज मैं आपको जिस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा वो है मकई की फसल को, छोटी फसल को कीड़े का लग जाना। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये मकई की एक फसल है आपके सामने। इसको छोटी अर्ली स्टेज पे टॉप बोरर्स का अटैक हो गया है। ये देखिए, ये इस पौधे को उखाड़कर मैं अब आपको इसकी चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन सा टॉप बोरर्स है। पहले तो इसकी जड़ का मुआयना किया गया, जड़ इसकी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए इसको रूट बोरर्स का अटैक नहीं था। लिहाजा अब इसको ऊपर से इसके तने को मुकम्मल सफाई के देख रहे हैं कि आया कि इसके बोरर्स का अटैक टॉप बोरर है या रूट बोरर है इसका। जी ये देखें इसकी हालत। इसको हम पंजाबी ज़ुबान में कीड़ी भी कहते हैं कि कीड़ी लग गई। और ये देखें जी कितना उसका मवाद निकला है ये कीड़े का। और ये आपको कीड़ा इसमें नज़र आ रहा है, ये इसको कीड़ी पड़ गई थी। इसके दो तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के मेरे दोस्तों। एक तो इसका तरीका है कि आप इसको स्प्रे कर दें, और दूसरा है कि आप इसको फ्लड की जाए। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे इसको कार्बोफ्यूरान डालेंगे तो वो कार्बोफ्यूरान इस स्टेज पे काम नहीं करेगी। यही सेम कंडीशन कमाद के अंदर भी हमारी आ जाती है, लेकिन उस सूरत में हमारा फार्मर कमाद में कार्बोफ्यूरान डाल देगा जब ये इसका बोरर्स का अटैक स्टार्ट हो जाता है। इसका बेहतरीन इलाज यही होती है कि जब अटैक शुरू हो जाता है तो हम इसमें कार्बोफ्यूरान डाल। इसके लिए बेहतरीन इलाज है कि आप इसको फेप्रोनिल से फ्लड की जाए और इसका 100% रिज़ल्ट आएगा। किसी अच्छी कंपनी की फेप्रोनिल, कार्बोफ्यूरान नहीं डालनी क्योंकि वो इस पे काम नहीं करेगी। इसका बेहतरीन इलाज फेप्रोनिल है। अगर स्प्रे कर देंगे वो भी बेस्ट है, लेकिन इस स्टेज पे आप इसको फेप्रोनिल ही आप करें और दिखेगा कि आपको इसका फेप्रोनिल का फ्लड करने से आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप उसमें 5 से 10 किलो यूरिया मिक्स कर लेंगे तो ये आपको बाकी जो अपने खाद या दूसरी इन्वायरमेंट करने हैं उस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी फसल के मसले में या जानवरों के मुतल्लिक़ कोई भी मालूमात चाहिए हो तो कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूँगा। शुक्रिया।